अरे वो नादान परिंदे, और तुम ना प की जगह द लगा लेना। नादान दरिंदे। अरे तुम्हें पता नहीं है तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो? आपका। अरे एक सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर का, कल के एक महान लेखक का। किधर किधर है? किधर है? हमको तो नहीं दिख रहा। किधर? इधर इधर है इधर। तुम्हें पता है मैं क्या लिख रहा हूँ? सुसाइड नोट। कहानी लिख रहा हूँ, कहानी। वो कहानी जिसके ऊपर बनेगी एक महान फिल्म, और फिर ये बिल्लू चंपत होगा सबसे बढ़िया सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर। एक महंगा स्क्रिप्ट राइटर जो एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए लेगा सिर्फ एक चाय समोसा। अदरक के छिलके। करोड़। ओ, 1 करोड़ चाय समोसा। संतोष जी आप इसके साथ मत रहा करो। बात सुनो, चाय समोसा जैसा छोटा औकात वाला लोग को ना बड़ा बात नहीं करना चाहिए। बात मानो। छोटी सोच के छोटे इंसान। ये देख मेरी मोटी मोटी स्क्रिप्ट तैयार है, और ये स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक छलांग है। छी, इतना छोटा छलांग। अरे चीती ये डेमो है। असल में देखो क्या होता है, एक छोटे थाने के बिल्ली निवास से लेकर बंबई के सबसे बड़े थाने के बिल्लू निवास तक। अच्छा ये बताओ कहानी क्या है? यस, तो मेरी कहानी एकदम न्यू है, फ्रेश है, अलग है। ये कहानी है 2 पुलिस वालियों की। एक एकदम खड़ूस, कड़क, जो हर वक्त पे लातों से, मुक्के से ही काम चलाती है, और दूसरी एकदम समझदार, जज्बाती है। बाप रे बाप, बिल्कुल नया कहानी लिख दिए हो यार। तो बहुत ज्यादा नया है ना? आगे सुनो। तो नरम पुलिस वाली जो है वो गरम पुलिस वाली को जज्बात की वैल्यू समझाती है, कैसे प्यार से, मोहब्बत से कैसे ड्यूटी किया जाता है ये समझाती है। यही है मेरी महान स्क्रिप्ट की महान कहानी। और इसमें एक हीरो है, एक नादान। हीरो कौन? ऑब्वियस, जज्बात वाली पुलिस वाली। और नादान कौन? ऑब्वियस, खड़ूस टोपा होका पुलिस वाली। और कौन? कौन ऐसा कहता है? कहानी में ट्विस्ट है, सस्पेंस है। मतलब एक्चुअली जो नादान पुलिस वाली है वो हीरो पुलिस वाली है, और जो हीरो पुलिस वाली है वो नादान पुलिस वाली है। वो क्लाइमेक्स में पता चलता है। क्लाइमैक्स में पता चलता है? इंटरवल के बाद, पॉपकॉर्न खाने के बाद ही पता चलता है। और तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये घटिया वाहियात जो स्क्रिप्ट तुम लिखे हो, कौन बेअकल होगा जो इस स्क्रिप्ट में मूवी बनाना चाहेगा? मैडम मेरी कहानी बकवास नहीं है। मेरी कहानी के लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। क्या और क्या बोलेंगे कि प्लीज ये फिल्म मत बनाओ, प्लीज मत बनाओ? मैडम एक मुंबई का डायरेक्टर है, वो अपने लखनऊ शहर में आया हुआ है। मतलब उसकी आखिरी कुछ फिल्में ना इतनी पीटी है, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। वो अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई कहानी ढूंढ रहा है। तो आजकल स्मॉल टाउन की फिल्में बहुत चलती है, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लिए है, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैडम वेट एंड वॉच। का नाम क्या है तुम्हारे डायरेक्टर का? एक्सक्यूज मी। अरे रुक क्या हुआ? अरे क्या? देखो बिल्लू भाई, तुम्हारे कहने पे हम यहाँ पे आए हैं। देखो बाहर वादा की हो ना, अगर तुम्हारी कहानी सेलेक्ट होती है तो हेयर कटिंग का पूरा ठेका हमें दोगे। अब बिल्लू भाई, हम चाय समोसे का ठेका लेंगे, वो भी बदनाम स्पेशल। ठीक है। हाँ जी कहिए। हाउ डू यू डू सर? आप कौन? हम इकबाल। हाँ तो कहिए। कहानी सुनाना है, कहानी सुनाना है। अच्छा तो आप राइटर हैं? नहीं, राइटर ये है, हम तो बाल काटते हैं, 1 नंबर बाल काटते लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप कहानी सुनाएंगे। देखो मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, यही सब कुछ बोल रहे हैं। तुम बोल रहे हो, जाओ तुम ही सुनो। कौन है भाई? की चल रहा है यहाँ लाश? सर कैलाश की? सर मेरा नाम कैलाश है। तो मैं भी तो वही कहा, लाश जाने दीजिए है सर। कौन है? ये कौन है? अरे आप इन्हें नहीं जानते? नहीं। ये है शंभू स्पीलबर्ग, द ग्रेट सुपर हिट डायरेक्टर।
शंभू शंभू ये सर। ओ ये महान तो तुम कौन हो? मैं इनका असिस्टेंट कैलाश कुमार। तभी मैं सोचू ये चपड़गंजू डायरेक्टर नहीं हो सकता। ओ लाश कौन है नमूने? वो बाल काटने आए हैं, आप चाय समोसा बेचने आए हैं, और ये राइटर है तो कहानी सुनाने आए हैं। सर सुनिए सर, एक बार आप मेरी कहानी सुनेंगे ना तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे फिल्म बनाने से। रोक तो मैनू कोई नहीं सकता तुझे यहाँ से बाहर फेंकवाने से, समझा? आया बड़ा राइटर, और 4 नावल तो 5 हॉलीवुड फिल्में देख के ना कोई राइटर नहीं बन जाता। ओ स्कॉटी ने बुला और बाहर काटी ने। की कर रहा है? हटा इसने, और लग जाएगी ओए तो लाश, समझा इसने? पीछे कर ले भाई। और नीचे करो। नहीं 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 सर, ये तो हम बाल काटने के लिए निकाले हैं। देखिए हमें हुनर दिखाने का मौका दीजिए ना। देखिए हम आपके बाल काटेंगे, ये कहानी सुनाएगा, और बाल और कहानी में तो कुछ भी गलत, आपको कुछ भी बुरा लगेगा ना तो इसी का चीज को गंजा कर दीजिएगा। इसकी कसम, अगर हम झूठ बोले तो मर जाए, तुरंत मर जाए। अबे ठहर जाओ ठहर जाओ, आ जाओ कहानी सुनो। मैंने कुर्ता पहना, मैं राइटर हूं, मैं सुनाऊंगा। पुलिस वालियों की, 2 अलग अलग थॉट की, 2 अलग अलग विचारों की, एक है जज्बातों की सलाद। नाम हसीना मलिक, आपकी सीनियर और आपके थाने की नई इंचार्ज। और दूसरी है एकदम कड़क खड़ूस फौलाद। सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग मैडम सर। जज्बात वाली पुलिस वाली है, वो जज्बातों से काम लेती है, और जो कड़क करिश्मा सिंह है वो पुलिस वाली है, एकदम लातों और मुक्के से काम लेती है। दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग, लेकिन मंजिल एक, मकसद एक, कानून की सुरक्षा करना। सर ये फिल्म बनाने के लिए ना हिम्मत चाहिए। ओए हिम्मत दी की गल कर रहा है ओए? और शंभू पीलबर्ग से ज्यादा हिम्मत वाला, जिगर वाला, हैक कलेजे वाला बंदा पैदा नहीं हुए, समझा है? और मैं ना किसी से बाप तो नहीं डरता। एक मिनट। हेलो बेबी, हेलो जानू। ओ मेरी बेबी दी ना बहुत लंबी उम्र है। इत्थे मैंने फोन उठाया सी तेनू करन वास्ते, उत्थे तूने घंटी मार दी। झूठ मत बोलो। नहीं नहीं सच्ची बोल रहा हूँ बेबी। कुछ भूल तो नहीं रहे हो? और मैनू याद है बेबी, मैनू याद है। हर आधे घंटे बीच मैनू रिपोर्ट देनी है, मैं कित्थे हूँ, किसके साथ हूँ, ते क्या कर रहा सी। होगी तसल्ली? बेबी एक गलती वास्ते तुसी अपनी पिल्लू नाल ट्रस्ट करना ही छोड़ दिता। इट हर्ट्स मी, दुखता है। शट अप। आधे घंटे में वापस कॉल नहीं आया तो जिंदगी भर बोलोगे दुखता है। रखो फोन। ओके। क्यों आया हुए? और देखो ऐसा है ना, दुनिया का कोई भी पति ना अपनी पत्नी नाल डरदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे उन्हानू प्यार करते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बोला। तो मैं भी अपनी बीवी नाल प्यार करता हूँ, तो कौन सा स्यापा पै गया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ की नासी तेरा? नासी आपका नाम पूछ रहे, नाम? नाम हाँ, नाम श्री बिल्लू चंपत। है वे, नाम भी चोर उचक्को वाला लिए फिर रहा है बंदा। इसको कैसे पता चला? चल भाई कंटिन्यू कर कहानी। कंटिन्यू सर हम देखते हैं वाइड फ्रेम में महिला पुलिस थाना, और वहीं पे ट्रॉली से कैमरा ऐसा इन होता है। कैमरा कित्थों रखना है वो मैं बतावांगा, तू अपनी टोरी बता। हाँ तो ये जो महिला पुलिस थाना है, ये कड़क पुलिस वाली है करिश्मा सिंह ये चलाती है। तभी उसी दिन SHO हसीना मलिक वहां आती है, अपॉइंट होती है कि रेडी मैडम। ग्रेट, दीजिए। वेरी गुड संतोष शर्मा। हसीना ने करिश्मा से कहा तजुर्बा कहता है हमारा, ये क्या है? नहीं रिपोर्ट है मैडम सर, वो आपने पेज उल्टा पकड़ा है, वो सीधा कर दीजिए। ये क्या है? ये बिल्लू की कहानी थी। मतलब वो तो किसी डायरेक्टर को सुनाना गया था ना अपनी कहानी। डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया।
वो बिल्लू की लिखी हुई कहानी पर फिल्म बनाने से मना कर दिया डायरेक्टर ने। तो बिल्लू बेचारे का दिल टूट गया। तो उसने जिन जिन पेपर्स पे कहानी लिखी थी ना, वो सारे पेपर्स उसने रिटर्न कर दिए। तो मैंने रीयूज किया और उसी पे रिपोर्ट प्रिंट करवा के आपके सामने है रिपोर्ट। संतोष शर्मा, हमें इस रिपोर्ट पर साइन करके इसे हेडक्वार्टर भेजना है। हाँ मैडम सर, भेजिए ना। फ्रेश पेपर पर नई रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेकर आइए। ओके, अभी। जय हिंद मैडम सर। जब से बेचारे बिल्लू की कहानी धुतकार दी गई है, खुद दर्द भरी कहानी बन के झूले पे झूल रहा है। अरे का पुष्पा जी, ऐसे टोपा इंसान को ना एक तो एक्स्ट्रा कंटाप मारने चाहिए। तो जिंदगी की छोटी छोटी जो ये असफलता होती है ना, इसमें टेस्ट वेव आने लगते हैं। लगाएं क्या इसको कंटाप? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ? माना कि शरीर से लगता है अभी भी भालू, मगर दिल का अभी भी बच्चा है। आत्मविश्वास दिलाना होता है बच्चों को, ऐसे समय खुद पर भरोसा करना सिखाना होता है। और देखिए, नहीं नहीं, हम जाकर समझाते हैं भालू जी को, बिल्लू जी को। हाँ, जाओ समझाओ। बिल्लू, बिल्लू जी, बिल्लू बेटा। अरे अरे, देखो हमारी बात तो सुनो। ऐसे नहीं करते, चीजें पकड़ पकड़ इसको, पकड़ पकड़। बैठाओ बैठाओ बैठाओ। क्या नाटक? बैठो क्या? बैठो बैठो। क्या नाटक? बैठो। बैठो इधर। मैडम, करिश्मा मैडम, देखिए इसको। वो गुस्सा करेंगे। देखो बेटा बिल्लू, ऐसे रोते नहीं। जिंदगी में छोटी छोटी असफलता तो होती रहती। देखिए बिल्लू जी, हम मानते हैं कि बहुत ही वाहियात है आपकी स्क्रिप्ट। लिखना विखना आपकी बस की बात नहीं है। सुनिए सुनिए, देखिए बिल्लू जी, वो डायरेक्टर क्या मैं होती तो मैं भी रिजेक्ट करती। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ना संतू कि कोई ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाए। हाँ, हम क्या कहते हैं बिल्लू कि तुम अपनी ये कहानी किसी दूसरे निर्देशक के पास लेके जाओ ना, उसे सुनाओ अपनी कहानी, अपना संघर्ष जारी रखो। देखना, हम कह रहे, माँ मानते हो ना तुम हमें? हाँ, तो हम कह रहे तुम्हें, तुम्हारी लिखी कहानी का एक भी पन्ना बेकार नहीं जाएगा। लेकिन बेकार गया। अरे बिल्लू जी, आपके स्क्रिप्ट का एक भी पेपर वेस्ट नहीं होगा। पता है आपको, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या यूज हो सकता है। बदनाम जो है वो समोसे लपेट सकता है, इकबाल जो है वो एरोप्लेन बना के उड़ा सकता है। एक भी पेपर वेस्ट नहीं होगा। पुष्पा जी, रो नहीं तो क्या करूं? इतनी मेहनत से मैंने अपनी कहानी लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखी थी, एक एक शब्द पे 6 महीने तक मैंने काम किया और शंभू स्पीलबर्ग ने 6 सेकंड में मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बिल्लू चंपत, हाँ मैडम सर। हमने पढ़ी तुम्हारी स्क्रिप्ट। थैंक यू मैडम सर। कुछ कुछ सीक्वेंसेस तुमने वाकई बहुत अच्छे लिखे हैं। मैडम सर, तो आप ही डायरेक्ट करो ना, ये थाना करिश्मा मैडम संभाल लेगी, आप डायरेक्ट करो प्लीज। पुष्पा जी, मैडम सर, किसका बात सुन रही हैं आप? फालतू का बकैती कर रहे हैं। चुप। बिल्लू, हम सीरियसली कह रहे हैं, कुछ कुछ सीन्स वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक है। सच्चाई है उनमें बहुत। देखो, माना कि तुम्हारे इस क्या नाम है, शंभू स्पीलबर्ग, इसको तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी, लेकिन और भी तो डायरेक्टर्स हैं। हाँ, हो सकता है कि उसमें से भी आधे से ज्यादातर ना ही बोल दे, बट फिर भी आपको स्ट्रांग रहना है, हिम्मत मत हारिए। बिल्लू, द पॉइंट इज कि भले ही एक डायरेक्टर ने मना कर दिया, लेकिन बहुत से डायरेक्टर्स हैं। तुम कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम्हारी बात जरूर मान जाएगा। मैडम सर, थैंक यू, मैं जरूर कोशिश करूंगा। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा लाया है आप सबके लिए आज की सबसे धांसू खुशखबरी। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आप और करिश्मा मैडम की रियल लाइफ पे बेस्ड एक पिक्चर बन रही है। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा लाया है आप सबके लिए आज की सबसे धांसू खुशखबरी। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आप और करिश्मा मैडम की रियल लाइफ पे बेस्ड एक पिक्चर बन रही है। क्या? हाँ मैडम, ये देखिए, आज के न्यूज़पेपर में इसकी लॉन्च पार्टी का मेंशन है। और ये जो डायरेक्टर है शंभू स्पीलबर्ग, क्या पार्टी थ्रो करी है लॉन्च की खुशी में, पता है आपको? और इसने अपने इंटरव्यू में साफ साफ मेंशन किया है कि ये जो फिल्म है, ये 2 फीमेल कॉप्स की रियल लाइफ पे बेस्ड है। एक फीमेल कॉप जो बहुत ही हाई टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड का मतलब? अरे मैडम, गुस्सा तो पता है ना आपको। और दूसरी फीमेल कॉप जो इमोशंस के साथ अपने केसेस को हैंडल करती है।
स्क्रिप्ट रिजेक्ट नहीं हुई है, सिलेक्ट हुई है। शंभू स्पीलबर्ग मेरी कहानी पे फिल्म बना रहा है। पुष्पा जी, मैं राइटर बन गया, मैं राइटर बन गया, बदनाम मैं राइटर बन गया, मैं राइटर बन गया, राइटर बन गया। मेरी कहानी सिलेक्ट हो गई। इकबाल, बदनाम, यहाँ खुशखबरी, मेरी कहानी सिलेक्ट हुई, मैं राइटर बन गया, मैं राइटर बन गया। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अरे यही बात है, मैं राइटर बन गया। मुबारक मेरा भाई, मुबारक। थैंक यू। अबे देखो देखो देखो, तुम देखना, मैं इतना बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा, इतना महंगा, इतना अमीर बनूंगा कि देखना, आज मेरा बिल्लू निवास थाने में है, कल थाना बिल्लू निवास में होगा। इतनी बड़ी जगह लूंगा मैं। ये आज तक की उधारी के सारे पैसे चुपना, मुंह इधर कर, ये ले। नहीं तो ये बोलेगा ना कि इतना बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बना है और मेरे चाय के पैसे मार दिए। अबे सुनेगा? तू बोल, तू बोल। देख, मेरा पहला इंटरव्यू मैं तुझे ही दूंगा और बोलूंगा कि देखो मैंने स्क्रिप्ट ना बहुत ही बेकार हालत में लिखी है, मेरे बिल्लू निवास में लिखी है। तो अबे ओ बिल्लू, क्या हुआ? अबे इसमें कहीं तेरा नाम ही नहीं लिखा राइटर में। क्या? हाँ देख ले, क्या? राइटर और डायरेक्टर में शंभू स्पिलबर्ग का नाम लिखा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। डायरेक्टर ने इंटरव्यू में साफ साफ लिखा है कि ये स्क्रिप्ट उसकी है, उसी ने लिखी है और उसी ने सोची है। फालतू में नन्हा भालू जैसा कूद रहा था बिना मतलब का। अरे अब तक हमको बेवकूफ बना रहा था, अच्छा हो गया उधारी मिल गई। किधर ला? ऐसे कैसे हो सकता? लेकिन क्या इस शंभू स्पीलबर्ग ने तुम्हारी कहानी चुरा ली? अब राइटर्स में तो हर जगह इसी का नाम है मैडम। लगता है बहुत जोर का सदमा लगा है बेचारे को। मिल गया दवाई, इसको भी ठीक रहेगा ना रे। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारी कहानी का कॉपीराइट है? शंभू स्पीलबर्ग ने भी यही सवाल पूछा था, जिसका मतलब मुझे नहीं पता। मतलब नहीं है? मतलब इसका कोई मतलब नहीं? नहीं बिल्लू जी, कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी भी कहानी, किरदार, गाना या आर्टिकल, जितनी भी आपकी अपनी रचना होती है उस पर कानूनन अधिकार करवाना। उसके बाद आपके अलावा, आपके परमिशन के बिना उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे हम बैंक के लॉकर में कैसे हमारा सामान सेफ रखते हैं, है ना, ठीक वैसे ही रजिस्टर करवाने के बाद, कॉपीराइट हासिल करने के बाद आपकी जो क्रिएटिव चीज़ है ना, वो कानूनन महफूज हो जाती है। फिर इन जैसे चोरों से हम कानूनन निपट सकते हैं, कंप्लेंट फाइल हो सकती है, सज़ा दिलवाई जा सकती है, हर्जाना वसूल किया जा सकता है। मैंने तो कॉपीराइट करवाए नहीं, हर जगह क्या मर जाना ही बाकी है। तो ये चोर शंभू स्पीलबर्ग नाम भी चोरी का लेके घूम रहा है ये। इसको ना इसकी करतूत की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कंटाप मारेंगे ना इसको कि अपना करतूत भी कबूल करेगा और अपना हर स्क्रिप्ट में एक डायलॉग लिखेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा। इसकी तो मैडम सर, आप इन्हें करिश्मा सिंह कानून जानती हैं? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह अच्छे से जानती हैं कि इस आदमी ने जो कुछ भी किया है कानूनन वो कोई गुनाह नहीं है, और फिर भी अगर हमने उस पर हाथ डाला तो हम तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उल्टा वो हमारा नुकसान पहुंचा सकता है। I'm sure करिश्मा सिंह ये बात अच्छे से जानती है। फिर आप ही बताइए मैडम सर कि क्या करना चाहिए हमको? का इलाज है इस डायरेक्टर का, ऐसा इलाज कि कोई भी किसी का हक मारने से पहले ना 100 बार सोचे। इसका जवाब भी हम देंगे करिश्मा सिंह, एक बार जरा लॉयर से बात हो जाए। अच्छे रखूं सटा हक। पहले तशरीफ पे रख, नहीं बैठ के बात करते हैं। हक रख। अरे भाई, तू ऑफिस के अंदर कहाँ से आया? ऑफिस तो बाहर तो बंद है ना। अरे हर एक ताला मुझसे पहचान वाला है, मैं पुराना खानदानी चोर हूँ। था चोर था, मुझे तो लगता था सबसे बड़ा चोर मैं ही हूँ था, लेकिन मुझसे बड़ा चोर तू निकला। लाश क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? और मैंने छुड़ा इससे। अरे नहीं, ए राइटर, छोड़ दे यार। मेरी कहानी लौटा दो। बहुत मेहनत से लिखी है मेरी कहानी, मेरी कहानी लौटा।
तू शंभू पीलबर्ग ना हाथ डालिया ओए रुक इत्थे मैं तेनू दिखावांगा रुक जाओ ए मेरी कहानी ओ हेलो ओ बुलबुल पांडे ओ इंस्पेक्टर ओए ते शंभू पीलबर्ग बोल रहा ओए ओ आ गया जी ਤੁਹਾਡੀ एंट्री का टाइम बोल दो जी एक्शन भगवान का नाम लेके सर मुझे यहाँ से निकाल दीजिए सर, मुझे अपने थाने में रखो, मैं वहाँ ना एकदम अकेला पड़ा रहूंगा, कहीं नहीं भाग के जाऊंगा, आपकी कसम, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। नो सर नो सर। यस सर यस सर। अरे चुप करा, बड़ा आया थाने वाला। अरे यहाँ से कहीं जाएगा ना तो सीधा जेल जाएगा, कह देते हैं। नहीं 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 नीच के नीचे देखिए सर, चाय रखा है गिर जाएगा सर, बिस्किट दे आपको। मैडम सर आ गए मुझे निकालने के लिए, मुझे निकालो मैडम सर। आइए आइए हसीना मैडम आइए। अरे पता था हमें आप आएंगी। अरे वो कहाँ है हंटर वाली 77, ऐसा ही करिश्मा मैडम दिखाई नहीं दे रही, आई है क्या? जान सकते हैं बिल्लू चंपत को आपने किस जुर्म में अरेस्ट किया है? अरे काहे नहीं जान सकते, जरूर जान सकते हैं। का ये देखिए एफआईआर, खुद ही देख लीजिए। चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है आपका लाडला कैदी। अरे फिल्म डायरेक्टर शंभू स्पिलबर्ग के यहाँ चोरी करते हुए और फिर पकड़े जाने पर फौजदारी करते हुए धरे गए हैं आपके ये प्यारे बिल्लू चंपा। झूठ। हमारा मतलब है सर कि एफआईआर में झूठ थोड़ा ना लिखते, सब कुछ तो सच ही होता है। देखिए नॉन वेलेबल ऑफेंस है, जानती होंगी आप ना, मतलब यहाँ से सीधा कोर्ट में जाएंगे और 3-4 साल का सजा तो फिक्स है, बाकी तो जज का मूड है। मैडम सर मैंने कोई चोरी नहीं की है, बिल्कुल नहीं चोरी की है। चुराया है ना क्या? मेरा दिल। अरे तुम्हारा दिल तुम्हारे पास रखो। मैडम सर प्लीज मुझे बताइए, कुछ ऐसा नहीं किया है। मैडम सर प्लीज मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। बिल्लू क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? हमने कहा था ना कि हम लॉयर से बात कर रहे हैं। मैडम सर वो इकबाल और बदनाम ने कहा ना। क्या कहा? डायरेक्टली जाके बोलो। क्या बोलो? सड्डा कत्थे रख।